अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहते हैं महमूद गजनवी का दौर था। एक शख्स की तबीयत नासाज हुई तो तबीब के पास गया और कहा कि मुझे दवाई बना के दो। तबीब ने कहा कि दवाई के लिए जो चीजें दरकार हैं सब हैं सवाए शहद के। तुम अगर शहद कहीं से ला दो तो मैं दवाई तैयार किए देता हूँ। इत्तेफाक से मौसम शहद का नहीं था। इस शख्स ने हकीम से वो डिबिया पकड़ी और लोगों के दरवाजे खटखटाने लगा, मगर हर जगह मायूसी हुई। जब मसला हल ना हुआ तो वो महमूद गजनवी के दरबार में हाजिर हुआ। कहते हैं वहाँ इयाज ने दरवाजा खोला और दस्तक देने वाले की आवाज सुनी। इसने वो छोटी सी डिबिया दी और कहा कि मुझे इसमें शहद चाहिए। इयाज ने कहा आप तशरीफ रखिए, बादशाह से पूछ के बताता हूँ। इयाज वो डिबिया लेकर बादशाह के सामने हाजिर हुआ और अर्ज की कि बादशाह सलामत, एक साइल को शहद की जरूरत है। बादशाह ने वो डिबिया ली और साइड में रख दी। इयाज को कहा कि 3 कैन शहद के उठाकर इसको दे दिए जाएं। इयाज ने कहा हुजूर इसको थोड़ी सी चाहिए, आप 3 कैन क्यों दे रहे हैं? बादशाह ने इयाज से कहा वो मजदूर आदमी है, उसने अपनी हैसियत के मुताबिक मांगा है। हम बादशाह हैं, हम अपनी हैसियत के मुताबिक देंगे। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि आप अल्लाह पाक से अपनी हैसियत के मुताबिक मांगे, वो अपनी शान के मुताबिक अता करेगा। शर्त यह है कि मांगे तो सही। हम भी आजकल छोटी बड़ी बातें लेकर लोगों के सामने रोना शुरू कर देते हैं कि जी फला परेशानी है, बीमारी ही नहीं जाती, या ये कि कर्जा नहीं उतरता, और बहुत सारी परेशानियां हैं जो हम उन लोगों से कहते फिरते हैं जिन्होंने आगे से अपनी ही परेशानियां गिनवानी होती हैं। क्यों ना हम इससे मांगना शुरू कर दें जो अता करके जताता नहीं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल नवाब टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दी। साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया।